आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सुपर टेट की सामान्य अध्ययन की एक सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं। एक हमारा भूगोल है, दूसरा यहाँ पे प्रश्न इतिहास से बनेंगे आपकी, तीसरा अगर यहीं पे हम देख लें तो यहाँ पे आपका पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। बेसिकली इसमें जो हमें पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना है, तो संविधान पढ़ना है। इसी तरह से यहीं पे अगर हम देख लें तो अर्थव्यवस्था से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके 10 अंक के प्रश्न बनते हैं, 10 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भूगोल। और भूगोल यहाँ पे 2 तरह से है, एक है विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, और जो हमारा दूसरा है वह सेगमेंट है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो पहले हम विश्व भूगोल को पढ़ेंगे, इसके बाद हम रीजनल ज्योग्राफी की तरह भारत का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि एक ये रीजनल ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा विश्व का भूगोल। इस विश्व के भूगोल से जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा आज का वह है अक्षांश और देशांतर, अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर। तो ये हमारे सिलेबस में जो सुपर टेट का है उसमें मेंशन है कि अक्षांश और देशांतर आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए आज जो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, तो अक्षांश होगा और देशांतर होगा। तो आइए देखते हैं अक्षांश और देशांतर। अगर हम आपसे सबसे पहले बात कर लें बेसिक बात कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर क्या हैं, तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर पृथ्वी की ये जो आकृति है ये गोलाभ है, यानी कि ज्वाइड है, इस तरह से, इससे साधारण शब्दों में हम गोल भी कह देते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ध्रुवों की तरह पे कुछ चपटी हुई है और विषुवत रेखा पे कुछ फैली हुई है। तो इस पृथ्वी का आकार जब आप समझ जाएंगे तो आप अक्षांश और देशांतर आसानी से समझेंगे। तो पृथ्वी की हमारी क्या हो गई, तो आकृति हो गई। इस पृथ्वी की आकृति को अगर हम समझ लें तो हमें अक्षांश और देशांतर समझना क्या होगा, आसान होगा। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के, ये जो हमारी पृथ्वी हो गई, इसके मध्य भाग से कुछ क्षैतिज रेखाएं, ऐसे मान लीजिए हमारी एक रेखा गुजर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यानी कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाओं में अगर हम देखें तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये 2 तरह की हैं, एक क्षैतिज है और दूसरी कैसी है, तो ऊर्ध्वाधर है। हम सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं किसका, तो अक्षांश और देशांतर का। फिर हम अक्षांश को अलग पढ़ेंगे और देशांतर को अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो अक्षांश कहलाती हैं। और पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो हमारी देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो देशांतर कहलाती है। यानी कि इस पृथ्वी पर ये जो हमारी रेखाएं खींची हुई है, तो ये हमारी क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई। क्योंकि पृथ्वी के क्या है, क्षैतिज है, तल पर ये क्षैतिज हैं। और ये ऐसे नहीं है, ये मान लो पेन है और हमारी पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ ये वृत्त के रूप में बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसको देख लें तो 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे अगर हम बात कर लें तो इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यहीं पे अगर हम आपसे बात कर लें तो इसी का दूसरा नाम होता है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, तो इसे
भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो चाहे इसे हम विषुवत रेखा कह लें या विषुवत वृत्त कह लें, चाहे इसे हम भूमध्य रेखा कह लें, चाहे इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। तो अब अगर इस 0 डिग्री अक्षांश से हम ऊपर की ओर बढ़ें तो जो 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ है, ये हमारा कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको केवल अभी ये समझना है अक्षांश क्या होती है। तो पृथ्वी तल पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। अब अगर हम देशांतर की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर हैं। कैसी हैं? तो ऊर्ध्वाधर हैं। ये क्या कहलाती हैं? तो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी तल पे खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? तो देशांतर कहलाती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं और जो क्षैतिज रेखाएं ये क्या हो गई? तो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई। अब आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है। अब आगे हम अक्षांश को पढ़ेंगे। पहले हम किसको देखेंगे? तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को देखेंगे। आज के इस सत्र में हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक बात यहाँ पे कर लें तो मान लीजिए हमारी क्या होगी? पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी को ये हमारा नॉर्थ पोल है जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अब ये हमारी कौन सी भी रेखा थी? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा हो जाएगी। भूमध्य रेखा हो जाएगी। यानी कि भूमध्य रेखा लगभग पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। क्या बन जाता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर अगर हम आए तो ये हमारा जो ये हिस्सा पड़ता है ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लीजिए ये है, तो ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। इस वाले हिस्से को, इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पूरे को तो हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर भी लगभग पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके इधर पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध, इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे ये समझ गए कि नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, इधर का ये पश्चिमी गोलार्ध है और इधर पूर्वी गोलार्ध है। अब हमको यहाँ पे ये समझना है सबसे पहले अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले कि अक्ष क्या होता है। अक्ष क्या होता है? तो अगर हम अक्ष की बात कर लें यहाँ पे तो आप यह कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अक्ष कहलाती है। यानी कि पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती तो इसी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो अक्ष बोलते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो हमारी अक्ष कहलाती है। अगर हम आगे आपसे यहाँ पे बात कर लें कि अक्षांश और देशांतर क्यों पढ़ते हैं, अक्षांश या देशांतर का अध्ययन क्यों करते हैं, तो आप कह सकते हैं किसी स्थान का
निर्धारण करने के लिए, यानी कि पृथ्वी तल पर किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी दो बातें, किससे पहले, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले। तो ये हमने आपको यहाँ बेसिक बता दिया कि भूमध्य रेखा भी दो भागों में बांटती है और देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर से पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध बनते हैं, जबकि इधर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बनते हैं। इधर जाएंगे तो नॉर्थ पोल होता है, इधर क्या होता है, साउथ पोल होता है या दक्षिणी ध्रुव होता है। अब अगर हम आपसे कहें कि अक्षांश क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं अब क्या हो जाएगा, अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, तो ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई। अब अगर हम यहीं पे बात करें तो विषुवत रेखा को आधार तल मानकर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, तो ये दोनों तरफ को हो सकती है, यानी कि पृथ्वी तल पर विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। इन समान अक्षांशों को अगर आपस में मिला दें तो क्या बन जाती है, अक्षांश रेखा बन जाती है। तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। और इस पृथ्वी की परिधि पे दोनों ओर समान अक्षांशों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, तो अक्षांश रेखा बनता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर यानी कि ये विषुवत रेखा होगी, इसको हमने क्या मान लिया, आधार मान लिया, और कहाँ से, तो केंद्र से मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो हमारी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अक्षांश कहलाती है। अब अगर हम समान अक्षांशों को आपस में मिला दें, मान लो हमारी दूरी कितनी है, 23 सही 1/2 है, ये भी कितनी है, 23 सही 1/2 है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों समान अक्षांशों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अक्षांश रेखा, यानी कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो अब आशा करते कि आप ये समझ गए होंगे कि अक्षांश और अक्षांश रेखा क्या होती है। अब जब हमने अक्षांश समझ लिया तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं, इनसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देख लें तो आप यह कह सकते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य, है ना, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कटिबंध कहलाता है। यानी कि एक ये अक्षांश है 0 डिग्री और एक ये अक्षांश हो गया 23 सही 1/2 नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्क रेखा हो गया। तो इसके बीच में जो ये हिस्सा आता है ये क्या कहलाता है, हमारा कटिबंध कहलाता है। तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कटिबंध क्या है। तो अगर यहाँ कभी प्रश्न आ जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो कटिबंध कहलाता है। अब इसी तरह से और अगर हम अन्य फैक्ट देखें अक्षांश से संबंधित तो क्या कह सकते हैं,
अब कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें अक्षांश होते जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या हो गया, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। इसके ऊपर जाएंगे इधर की ओर तो ये 23 सही 1/2 नॉर्थ या उत्तरी, इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं तो कर्क रेखा। इस रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांश के लिए नॉर्थ जोड़ेंगे, इस रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसे क्या जोड़ेंगे, इसमें साउथ जोड़ेंगे, जबकि अक्षांश दोनों के समान रहते हैं। इसी तरह से अगर इसके ऊपर आप बढ़ रहे हैं उच्च अक्षांश की ओर तो यहाँ पे आपको मिलेगा 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे क्या बोलते हैं तो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसके और ऊपर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण जाएंगे तो ये 23 सही 1/2 साउथ रेखा को क्या बोलेंगे, तो इसे हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहेंगे। इसी तरह से 66 सही 1/2 नीचे की ओर जाएंगे तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं तो 66 सही 1/2 साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। इधर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई। 23 सही 1/2 साउथ को मकर रेखा, 66 से 1/2 साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ऊपर कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। तो ये हमारे प्रमुख अक्षांश हो गए। अब इन पे संबंधित क्या पूछे जाते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 0 डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करते हैं, विषुवत रेखा की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस स्थान पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं तो लंबवत पड़ती हैं, यानी कि इस हिस्से में 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से ऊपर 23 सही 1/2 नॉर्थ में भी और 23 सही 1/2 साउथ में, इस हिस्से में हमेशा सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं तो लंबवत पड़ती है। तो इस हिस्से में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। जब टेम्परेचर यहाँ पे अधिक होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो दिन रात होंगे या जो यहाँ पे दैनिक तापांतर होगा, दैनिक तापांतर यानी कि एक दिन में रात और दिन के ताप में जो अंतर होगा वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि टेम्परेचर यहाँ हमेशा अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पे दैनिक तापांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैनिक तापांतर कम होगा तो यहाँ पे जो दिन रात होंगे तो लगभग क्या होती है, दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं तो बराबर होते हैं, यानी कि दिन और रात की जो अवधि होती है वो लगभग बराबर होती है। यहाँ पे प्रायः शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती है, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे। तो आपने पहला फैक्ट क्या पढ़ा, सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या पड़ती हैं तो लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है, यानी कि दैनिक तापांतर यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो दिन रात यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहीं पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि दो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जहाँ पे विषुवत रेखा पे जो हमारा क्या होता है, सूर्य होता है, वो एकदम सीधा चमकता है। कैसा चमकता है तो सीधा चमकता है। तो अगर दो स्थितियों की हम बात कर लें तो आप यह कह सकते हैं कि वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को, वर्ष में है ना कितनी बार, 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि वर्ष में 2 बार कब, एक बार 21 मार्च और एक कब हो जाएगा तो एक हमारा हो जाएगा 21 मार्च हो जाएगा और जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा 23 सितंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य हमेशा वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है। तो ये यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं।
तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें, आपसे कह लें कि और इससे क्या संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण पे पूछ लिया जाता है। किस पे? गुरुत्वाकर्षण पर पूछ लिया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो देखिए, अगर हम भूमध्य रेखा से, है ना, 0 डिग्री से किधर की ओर जाते हैं? पोल की ओर जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि पृथ्वी के विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाने पर और साउथ पोल की ओर जाने पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है? बढ़ता है। आपको ये याद रखना है। ये 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब यहीं पे अगर हम अगली देख लें कि और आगे क्या क्या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको क्या कर दिए, यहाँ पर बता दिए हैं कि जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमने आपको ये समझा दिया अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या हैं। इसमें भूमध्य रेखा को पढ़ लिए हैं। अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कौन कौन से देश से, किस देश से होकर गुजरती है, और साथ में देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।